हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 3.4 को हम देखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, क्योंकि अक्सर हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते रहता है। ठीक है, कभी 4 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, मतलब जिस आप बोर्ड से हो उसी मतलब हिसाब से एक क्वेश्चन देता है। यानी हमारा लॉन्ग ही क्वेश्चन इससे हमेशा के लिए आता है और बहुत ही इजी है। लेकिन हमारे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, इस कंसेप्ट को, इस एक्सरसाइज को। वो लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, और आप लोग को टीचर भी क्या करते हैं कि नहीं समझ में आता है तो बोलते हैं छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से हम लोग का माइंड बहुत विकसित करता है, क्योंकि इसी से सोचने की क्षमता हम लोग को बढ़ता है। इसलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। भले ही थोड़ा हम आप लोग का टाइम लेंगे, लेकिन आप लोग को आज सिखा कर नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आपका जो प्रश्नावली 3.4 है, इससे पहले हम इसका थ्योरी जो था वो भी पढ़ा चुके हैं कि इसमें हमारा कैसा कैसा क्वेश्चन करेगा। इसमें जो आपका प्रश्नावली 3.4 का जो एग्जाम्पल था 2-3, वो सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप वो सब पढ़े होंगे तो आप लोग को और अच्छा हो गया होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और यदि वो सब नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हो, और नहीं देखने का मन है तो यहाँ भी आप लोग हम सिखाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट थ्योरी कंसेप्ट और एग्जाम्पल देख लिए हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक अवयवों का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को समझा चुके हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टोटल 18 हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग पेशेंस रखिएगा, आप लोग को समझाने की गारंटी मेरा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है कि 1 - 1 2 3, इस क्वेश्चन को प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग करके इसको क्या करना है, हमारा व्युत्क्रम बताना है, ए इनवर्स निकालना है। आइए देखिए, यहाँ पर हम पहले से ही क्वेश्चन लिख चुके हैं। ठीक है, क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में ना, उसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं मेरे दोस्त। सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना ए, मतलब जो दिया रहेगा उसको ए मान लेंगे। हमने क्या किया? ए मान लिया। ठीक है, तो 1 - 1 2 3। ठीक है, ए बराबर इतना हमने कर लिया। अब देखिए हमारा मकसद क्या होता है कि जो हमारा ए प्रारंभिक विधि से रूपांतरण से जो सॉल्व करना होता है, व्युत्क्रम निकालना होता है, यहाँ पर कुछ रफ में आपको सिखा देते हैं जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े उनके लिए। ठीक है, क्या है कि हमारा मकसद रहता है कि ए इजकल टू ए आई का आई ए का सॉरी ए इजकल टू आई ए, ये फार्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस फार्मूला को लगाने से पहले एक कंडीशन होता है, जो हमारा ए दिया रहता है उसका हम सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। और यदि इसका वैल्यू 0 नहीं होता है तो हम इस सूत्र को लगा करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यदि इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं? नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, थ्योरी में पढ़े हुए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए पहले हमारा ए दिया है, हमने क्या बोला कि पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। जो ए दिया है ना, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। निकालिए, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखिए 1 - 1 2 3। और डिटर्मिनेंट्स का हिंदी होता है सारणिक। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले इसको, ठीक है, पहले 3 × 1, ओके सॉरी, क्या होता है 3 से 1 से गुना करेंगे, 3 × 1, अब बीच में लग जाता है माइनस, फिर 2 को और -1 से गुना कर देंगे यानी -1 × 2। 3 से 1 से करेंगे 3, और ये माइनस, और -1 से 2 से करेंगे -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 × 2 5 हो गया। देखो जो हमारा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आया वो 5 आ गया, यानी 0 नहीं हुआ। तो जब 0 नहीं हुआ तो हम आगे के प्रोसेस ए बोला ए इक्वल टू आई ए का फार्मूला लगा करके आगे सॉल्व कर पाएंगे। यदि ये 0 हो जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, यहीं पर हम लिखते कि असंभव नहीं है।
तो हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट्स ए का जो मान है 5 आया, यानी यह संभव है। लिखेंगे यह ए इन्वर्स संभव है। ए इन्वर्स मतलब क्या, व्युत्क्रम, यही आपको निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में, जितना भी 18 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में यही निकालना होता है। तो ये कब निकाल सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, जब 0 हो जाता तो हमें नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र से, कौन सा सूत्र, ए वाला, जो कि थ्योरी में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। सूत्र से ए इजकल टू आई ए। ठीक है, क्या करेंगे, ए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका है यहाँ पर। ठीक है, लिखिए 1 -1 2 3 इजकल टू आई। आई का मान जानते हैं ना क्या होता है, 2/2 में आई का मान होता है 1 0 0 1। आई का वैल्यू आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इनटू में ए जो दिया है ना, यहाँ पर ए का मान लिखते नहीं है, सिर्फ इस ए को लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा टारगेट है कि ए इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो ए इन्वर्स देखिए, निकालने का तरीका होता है कि जब तक ए हमारा जो दिया है ना, ए का वैल्यू, ए जब तक हमारा आई के रूप में न बदल जाए, मतलब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, जब तक हमारा 1 0 0 1 मतलब इसके जैसा न हो जाए, तब तक इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए हम करने चल रहे हैं इसको 1 0 0 1 के रूप में, आई के रूप में इसको लाना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले देखिए, ए है आपका R1 और ए है R2। तो हम रो में चलेंगे, कोई कॉलम में भी चलता है, हम रो में सॉल्व कराते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप लोग थ्योरी और एग्जाम्पल में पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ए R1 है और ए R2 है। तो हम क्या करते हैं कि R2 में, ठीक है, R2 में हम क्या करते हैं ना कि R2 में माइनस कर देते हैं R1 को, लेकिन कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि R2 में 2 से गुना करा के R1 में घटा देते हैं, माइनस करा देते हैं। ठीक है, बात समझे नहीं आप लोग। ये देखिए R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में हम माइनस कर रहे हैं, किस में, R1 में 2 से गुना करके, मतलब जो R1 का जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें 2 से गुना करा करके और तब R2 में घटाएंगे। देखिए क्या आता है, यहाँ पर आइए, ये है आपका R1 ना, तो R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो उसको ज्यों कहते हैं लिख लेंगे। और यह है R2, तो R2 में घटा रहे हैं। R2 का मान कितना है, R2 का मान 2 है, तो यहाँ रफ में 2 लिख लिए, फिर माइनस माइनस 2 गुना है ना, 2 गुना R1, R1 का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 2R1, तो 2 का 2, R1 का क्या है -1 ना, तो -1, तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 5। अब बराबर यहाँ भी वैसा ही काम करेंगे। ठीक है, यह है आपका सॉरी दोस्त, कैमरा चालू नहीं था और हम लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक सॉल्व कराए थे आपको, ओ सॉरी 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 सॉरी, शायद यार नहीं आ रहा है मेरे यार, शायद हम लोग यहाँ तक सॉल्व किए थे। ठीक है, चलो यहाँ तक लेकर चलते हैं। क्या था कि हम इधर बता दिए थे और कैमरा स्टार्ट ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं आपको। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, R2 को R2 - 2R1 कर रहे हैं। तो शायद ये बता दिए थे हम, ठीक है, शायद ये बता दिए थे, यहाँ तक आप लोग को समझा दिए थे। ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोग को R2 में से R2 - 2R1 करा दिए थे। ओके, अब हम आगे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए अभी भी हमारा ये टारगेट था कि इसको 1 0 0 1 के रूप में लाना है, अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 को क्या करना है 1 के रूप में लाना है। क्या कर दें कि 1 हो जाएगा, तो देखिए यदि हम R2 में 5 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे मन में आया कि R2 में यदि 5 से भाग देंगे तो ये 1 के रूप में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं R2 में, ठीक है, R2 में 5 से भाग दे दिए। ठीक है, तो R2 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों कहते हैं 1 - 1 और 0, R2 है ना, 0 में 5 से भाग देंगे तो 0। ठीक है,
और यहाँ पर 5 है, 5 में 2 से 5 से भाग देंगे ना तो 1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब बराबर यहाँ भी R1 में तो कुछ कर नहीं रहे तो 1 0। अब -2 में 5 से भाग दोगे तो क्या होगा, -2/5। 0 में 5 से भाग दोगे 0, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी भी हमारा 1001 के रूप में आया नहीं, तो देखिए यहाँ पर 0 लाना है, तो हम क्या सोचे कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो देखिए यदि हम R1 में, ठीक है, R1 में R2 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये हमारा R1 है तो 1, अब बीच में लगा है प्लस, ये है R2 का मान है 0, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पेशेंस रखिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। जो स्टूडेंट हमारे थ्योरी और एग्जाम्पल बताए हैं वो कर लिए हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। अब क्या हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है, -1 बीच में लगा है प्लस, और R2 का मान है 1, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा 0। R2 में तो कुछ कर नहीं रहे तो इसको ज्यों का त्यों। अब बराबर यहाँ पर ये R1 है, R1 में क्या करना है, R2 को जोड़ना है, मतलब 1, अब प्लस -2/5 को जोड़ देंगे तो 1 - 2/5 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 और 1 से 5 माइनस, इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से और 2 से 2, यानी 3/5 आ गया। ये हमारा आ गया 3/5। और क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, मैं 2/5 और 0। ठीक है, यहाँ पर ए लिखते हुए चलो, ठीक है, छोड़ो नहीं, यहाँ पर जैसे ए लिखते हुए आ रहे थे ना, इस ए को लिखते हुए चलो। ठीक है, यहाँ भी ए लिखते हुए चलो, ओके, और यहाँ भी ए लिखते हुए चलो। अब देखो, अब जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, I = A 1 A होता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हमारा यहाँ पर टारगेट था कि 1001 लाना है। देखो तो यही टारगेट था ना कि इसको 1001 जो था यहाँ पर लाना था। हम लोग सॉल्व करते हुए चल दिए, लेकिन देखो यहाँ पर अंत में हमारा 2-3 स्टेप के बाद 1001 के रूप में ला दिए। जैसे ही ये आता है ना तो हमारा आंसर आ जाता है। तो A 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वाला होगा कि ए वाला, ए वाला होता है। ठीक है, ए मत कभी लिखना, A 1 का वैल्यू क्या होता है, ए वाला। क्या है, 3/5, 0 -2/5 और 0, ये हमारा आंसर हो जाता है। बात को पहले समझिएगा। ठीक है, देखिए आपको बताए थे थ्योरी में, जो थ्योरी और फार्मूला जो पढ़ा है ना, वहाँ पर यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। आप बस उसको एक बार देख लीजिएगा मेरे दोस्त, तब इसको करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये भी समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ये जैसा फर्स्ट है उस तरह सेकंड भी है, थर्ड भी है, 4 भी है, 5 भी, 6, 7, 8, 9, मतलब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बस आप लोगों को टारगेट पूरा करना होता है, कैसे हम सॉल्व करके यहाँ पर 1001 ला दें। जैसे ही लाएंगे आपका आंसर आ जाता है। बस आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए। एक क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप लोग का माइंड थोड़ा विकसित हो जाए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि माना इसको ए, माना ए बराबर 2 1 1 1। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है ना, चेक करते हैं। चलिए निकालते हैं, 2 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीपल कराते हैं, 1 से और 2 से, 1 × 2 माइनस, फिर इसको कराते हैं 1 × 1, यानी 2 से 1 से करेंगे 2 माइनस 1 से 1 1, यानी 1। देखो ए का मान यानी डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 नहीं आया, इसलिए हमारा ए इन्वर्स जो है संभव है, हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। यदि ये 0 हो जाता है तो हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एक हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र हमारा, ए = IA। तो ए का वैल्यू दिया है, आई का मान पता है आप लोग को, तो ए का वैल्यू दिया है ना, लिख लो क्या दिया है, 2 1 1 1। ठीक है, अब बराबर आई का वैल्यू पता है ना, क्या होता है 1 0 0 1। ओके, इंटू ए आपको एज की जगह वैल्यू इसका नहीं लिखना है। ठीक है, इसको ए को
ज्यों के त्यों ही लिखते हैं। ओके, अब देखिए, अब मेरा टारगेट है कि यहाँ पर 1001 जो है ना, यहाँ पर ला देना है किसी तरह। जैसे ही यहाँ पर 1001 आ जाएगा, समझिए कि हमारा ए इन्वर्स निकल गया। चलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखिए है बहुत ईजी, बस स्टार्टिंग में फर्स्ट बार करने में सबको तकलीफ होता है, हमको भी हुआ था, आज भी आपको भी हो रहा है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यह है R1 और यह है R2, तो R1 को, ठीक है, और R2 को चेंज कर देते हैं। R1 वाला R2 की जगह, R2 वाला R1 की जगह लिख देते हैं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों जगह तीर का साइन दीजिएगा, ठीक है, नहीं दीजिएगा ना तो आपको फिर गलत हो जाएगा। एक जगह दीजिएगा तो इसका मतलब कि सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं, अरे दोनों तरफ देने का मतलब कि R2 चल जाएगा R1 में, R1 चल जाएगा R2 में। चलिए ए वाला यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर लिख लीजिए, 1 1 2 1 बराबर, ए वाला भी 0 1 और ए वाला यहाँ 1 0 इंटू ए। चलिए यहाँ भी तो नहीं है, यहाँ भी 1001 के रूप में तो आया नहीं, तो आगे फिर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, देखो R1 में क्या करते हैं, R1 में हम R2 में से, ठीक है, R1 में क्या कर रहे हैं, R2 में से 2R1 घटा दे रहे हैं। ठीक है, R1 में से नहीं R2 में से घटाओ, ठीक है, R1 नहीं R2। R2 में हम क्या कर रहे हैं कि R1 में 2 से गुना करके घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो R1 ज्यों का त्यों लिख दिए। हम कर रहे हैं R2 में, R2 का मान क्या है 2, तो यहाँ रफ में 2 लिख लेंगे माइनस, फिर 2 2, R1 का मान है 1, तो 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। ठीक है, फिर आएंगे R2 में, R2 का मान है 1, तो 1 माइनस 2 R1 का मान है 1, यानी 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1, ये रफ में करेंगे। ठीक है, तो 2 में 1 में से -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 लिख लिए। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे कि R2 में ही कर रहे हैं ना, तो R1 का तो कोई कुछ करना नहीं है, तो 0 1 लिख दिए। और ये हमारा R2 में 1 है, तो 1 माइनस 2 ये R1 का मान है 0, यानी 1 माइनस 2 से 0 से 0, यानी 1 में से 0 जाएगा तो ये हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है 0 ना, तो ये हमारा 0 माइनस 2, R1 का मान है 1, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर आ गया -2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इंटू ए लिखते हुए चलेंगे। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, अभी भी हमारा 1001 के रूप में तो आया नहीं, तो हम अब की बार क्या करते हैं कि R2 में, ठीक है, ये जो R2 है ना, इसको मतलब 1001 के रूप में करना है, तो -1 है, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में, ठीक है, R2 में -1 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा R2 है ना, इस R2 में -1 से मल्टीपल कर देते हैं। तो जब -1 से मल्टीपल कर देंगे R2 में, तो देखो क्या होगा, ये है हमारा 1 और यह भी हमारा 1। R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख लिया। हम कर रहे हैं R2 में, तो ये देखो R2 0 है, तो -1 से और 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। ओके, और ये -1 है और ये -1 है, मतलब R2 का मान -1 है ना, -1 क्या हो जाएगा +1। ओके, अब बराबर यहाँ भी R1 में कुछ कर नहीं रहे, तो 0 1 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर देखो 1 है, तो -1 है और R2 का मान 1 है, तो 1 से -1 से करेंगे -1 ही होगा। यहाँ पर है R2 का -2, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, गुना कर देंगे तो +2 हो जाएगा। अभी भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 1 0 यहाँ लाना है, 0 1 सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी 0 नहीं आया, तो इसको क्या करते हैं, यह है R1 में से R2 को घटा देते हैं। ठीक है, R1 में R2 को घटा देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, R2 में तो कुछ करना नहीं है, तो 0 1 ज्यों का त्यों, और यहाँ भी ये 0 में से -1 घटाएंगे -1, 1 में से -2 घटाएंगे -1, और R2 तो कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों, इंटू ए लिखते हुए चलो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा 1001 के रूप में तो आ गया,
जब भी ऐसा आ गया तो समझो कि हमारा ये वाला आंसर आ गया, ए इनवर्स का मान जो है आ गया। ए इनवर्स का मान क्या हो गया, -1 -1 -1 2। देखो हमारा आंसर। तो जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग को माइंड को विकसित करने के लिए होता है, ठीक है। और इसका कोई मकसद नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, सिर्फ आप लोग का माइंड विकसित कराने के लिए सब क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाओ, 2-4 क्वेश्चन करोगे ना और थ्योरी पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। बस पहली बार में सबको दिक्कत होता है, ये मत सोचना कि आज ही हम सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं। आप लोग 2-4 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन करो, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को मौका हम देंगे, ओके। अभी 1 2 सीख लिए, अब हम 3 को भी सीख लेते हैं, आइए। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना ए, ओके। इसको हम ए मान लेंगे, माना ए बराबर 1 3 2 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ए मान लिए तो पहले हम क्या निकालते हैं पता है ना, डिटर्मिनेंट्स ए। क्यों, क्योंकि हम पता करते हैं कि इसका वैल्यू जब 0 हो जाता है तो हम इसको ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए निकालती है, 1 3 2 7, ठीक है। यहाँ पर 7 को पहले 1 से गुना करेंगे, 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 7, बीच में लगता है माइनस, फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 हो जाएगा 1 आ गया, यानी 0 तो नहीं हुआ, तो हमारा ए इनवर्स संभव है, ओके। क्या हुआ, ए इनवर्स संभव है। अब चलिए ए इनवर्स संभव है तो हम क्या लगाते हैं, एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, ए इजकल टू आई ए होता है, यही फार्मूला होता है ना, ए इजकल टू आई ए। तो हम क्या कर दें ना, यहाँ से ए का जो वैल्यू है लिख लेते हैं। ए का वैल्यू है 1327 इजकल टू आई का जो वैल्यू होता है 1001 होता है, ओके। आई इंटू ए लिखते हुए चलेंगे, ओके। अब टारगेट है कि इसको 1001 के रूप में लाना है, तभी हमारा ए इनवर्स निकल पाएगा। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले कि हम R1 में, यह है आपका R1, यह है R2, तो R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस कर देते हैं 2 से गुना करके R1। बात को नहीं समझे ना, कोई बात नहीं है, देखिए समझिएगा कि R2 करो, यहाँ R2 माइनस कर दो, ठीक है। R2 माइनस करो, यहाँ पर R2 माइनस करो, R1 से नहीं होगा R2 से होगा, ठीक है। हमने क्या किया, R2 में R1 में 2 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करिए, तो R1 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसको ज्यों का त्यों लिख लिए। R2 का काम कर रहे हैं तो R2 का क्या है 2 है ना, R2 की जगह 2 है तो 2, फिर है माइनस तो माइनस, फिर है 2 तो 2, और है R1 का मान है 1, यानी 2 में से 2 जाएगा, इन 2 में से 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। फिर हमारा, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कहाँ पर एस, R2 का मान है 7, 2 गुना R1 का मान है 3, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ भी करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे तो 1 0, अब R2 है तो यहाँ पर 0 रख दिए, 0 माइनस 2, R1 का मान 1, यानी 0 में से -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और R2 का मान है 1 लिख दिए, 1 माइनस 2 गुना R1 का मान 0, यानी 1 में से 0 जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। आई इंटू ए। और ये जो काम कर रहे हैं रफ में करना है, ये ना कि आप लोग एग्जाम में ऐसा ही यहीं पर कर देना, उसको पीछे करना, ठीक है ना, तो नंबर एग्जामिनर काट देता है, ठीक है। ये आपको सिखाने के लिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। अब चलिए, अभी तो आया नहीं 1001 के रूप में, यहाँ पर 3 है तो इसको क्या कर दें कि आ जाए। तो यदि हम R1 माइनस 3R2 कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हमने क्या किया कि R1 में R2 में 3 से गुना करके माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे मन में आया, आप लोग को भी इतना फास्ट आ जाएगा माइंड में, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कुछ दिन आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप के सारे आ जाते हैं, एक दिन में किसी को नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो R1 का मान है 1 माइनस 3, R2 का मान है 0, यानी 1, और 3 गुना 0 0, यानी 1 में से 0 जाएगा 1। फिर R1 का मान है 3 माइनस ये 3, R2 का मान है 1,
यानी 3 में से 3 जाएगा 0। ये R2 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब बराबर यहाँ भी R1 का मान है 1 और -3, R2 का मान है -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 6 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, R1 का मान है 0 -3, R2 का मान है 1, तो 0 - 3 कितना हो जाएगा -3, यहाँ पर लिख लो -3, और R2 में कुछ कर नहीं रहा, ज्यों का त्यों इंटू ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए इन्वर्स का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि 1001 के रूप में हमने ला दिया तो ये हमारा ए इन्वर्स का वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाएगा 7 -3 -2 1, ये हमारा ए इन्वर्स का वैल्यू आ गया। तो है कितना है जी, बस आप लोग को थोड़ा सोचना है, माइंड विकसित कराना है, तो आप लोग अपने खुद से सॉल्व करना सीखो। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करा चुके। ठीक है, अब देखिए आपके लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए। देखिए क्या है ना कि जो हमारे स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़े हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग को अभी नहीं सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग को मौका दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके मेरे पास फ़ोटो सेंड करिए। जो मेंबरशिप वाले स्टूडेंट हैं उनको व्हाट्सअप नंबर पता होगा, वो लोग क्या करेंगे मेरे पास सेंड करेंगे। उन लोग को हम क्या करेंगे चेक करते हैं, चेक करके जहाँ भी उन लोग का किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रहा होगा उसको हम समझाते हैं कॉल करके या वीडियो कॉल करके। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आप लोग का बहुत सारा फैकल्टी मिलेगा, आप लोग का बोर्ड का तैयारी बहुत एक अच्छा मीडियम मतलब अच्छा लेवल का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का मैं गारंटी कर रहा हूँ। और मेंबरशिप का फ़ी है मात्र 500 रुपये। 500 रुपये में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए आप लोग को ये सारा फैकल्टी मिलते रहेगा। ठीक है, आप लोग का कहीं भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग हमारे मेंबरशिप में जुड़ चुके हैं बच्चे 4 और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि आप लोगों को पता है, उस नंबर पर आप लोग को सेंड करना होगा। ठीक है, और साथ में एक बात बताते हैं कि यदि आप लोग से नहीं बनेगा, जो हमारे मेंबरशिप के स्टूडेंट हैं, जो हम नोट्स देते हैं उस नोट्स में बनाया रहेगा, उसके हेल्प से भी आप लोग पहले एक बार सॉल्व करना। ठीक है, और नहीं होता है तो फिर मेरे पास वीडियो कॉल करो या कॉल करो, आपको हम समझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ये है 2 5 1 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं, माना ए इजकल टू 2 5 1 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकालते हैं। क्यों, क्योंकि 0 तो नहीं हो रहा है ना, इसको चेक करने के लिए। तो 2 5 1 3 क्या हो जाएगा, 3 से और 2 से गुना करेंगे 6, बीच में लगता है माइनस, 5 से 1 से करेंगे 5, 6 में से 5 जाएगा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 नहीं हुआ, यानी हमारा ए इन्वर्स संभव है। ओके, कैसे करते हैं, तो एक फार्मूला लगाते हैं जो कि सूत्र होता है ए इजकल टू आई ए। ओके, तो हम क्या करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है आपका, देखिए ए वाला है ना, ए का वैल्यू है 2 5 1 3। ठीक है, अब बराबर यहाँ आई है, तो आई का वैल्यू लिखिए, आई का वैल्यू है 1 0 0 1। ओके, आई इंटू ए। अब टारगेट है कि इसको 1 0 0 1 के रूप में लाना है, तब हमारा ए इन्वर्स संभव यानी ए इन्वर्स निकल जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पर यदि हम R1 में, ये R1 है या R2 है, यदि हम R1 में से R2 को घटाते हैं तो कुछ कम्बिनेशन बनेगा, तो करते हैं। R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन क्या बनेगा, ये है हमारा R1 और ये है R2, तो 2 में से 1 जाएगा 1, बात समझ में आ रहा है ना, 2 में से 1 जाएगा 1, और 5 में से 3 जाएगा 2। R1 का तो काम कर दिया, R2 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। बराबर यहाँ पर देखो ए R1 है, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से -1 घटाएंगे -1, तो
R2 में कुछ कर नहीं रहे हैं तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इतना हो गया इंटू ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अभी तक हमारा तो कुछ आया नहीं, अब की बार हम क्या करते हैं ना कि R2 में, ठीक है, ये 3 दिख रहा है, बड़ा डिजिट है, इसको छोटा करना है। ये R2 में हम क्या कर देना, R2 में यदि R1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अब की बार R2 में से R1 को माइनस करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये हमारा R1 में तो कुछ कर नहीं रहे तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। R2 में हम कर रहे हैं, यानी R2 का मान है 1 और माइनस R1 का मान है 1, यानी 1 में से जाएगा 0। R2 का मान है 3 और माइनस R1 का मान है 2, 3 में से 2 जाएगा 1, इतना हो गया बराबर यहाँ पर 1 और ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R2 का मान है 0 और माइनस R1 का मान है 1, यानी 0 में से माइनस 1 जाएगा, माइनस 1 ना, माइनस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ 1 में से माइनस 1 जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 2 हो जाएगा इंटू ए। ओके, अभी भी हमारा 1001 के रूप में आया नहीं, तो हम क्या करते हैं इस बार ना, ए 0 बनाना है तो हम क्या करते हैं कि R1 में R1 माइनस कर देते हैं 2R1, मतलब कि 2R2 कर दो, 2R2। R1 में से क्या करते हैं, R2 में 2 से गुना करके घटाते हैं, देखिए तो क्या होता है, R1 का मान है 1 और माइनस माइनस 2 गुना R2 का मान है 0 तो 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और ये R2 2 तो 2 माइनस माइनस 2 गुना R2 का मान है 1 तो 1, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 0 1, इतना हो गया बराबर। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, 1 है ना, तो R1 का मान है 1 तो 1 माइनस 2, R2 का मान है माइनस 1 तो 1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस ना 2, यानी 3 आ जाएगा, और ये माइनस 1 और माइनस तो माइनस 2, R2 का मान है 2 तो 2, माइनस 1 और माइनस कितना 4, ये हो जाएगा माइनस 5, और R2 में तो कुछ कर नहीं रहे तो माइनस 1 2 ज्यों का त्यों इंटू ए। देखो 1001 के रूप में ला दिए, जैसे ही आया हमारा ए इन्वर्स का मान आ जाता है, लिख देंगे अतः ए इन्वर्स इजकल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2 आंसर। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन इजी हैं, बस आप लोग को समझना है। स्टार्टिंग में हमें पता है, दिल से बता रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करो, एक बार 2 बार 3 बार सॉल्व करो, आप लोग को अपने आप आ जाएगा। जब भी एक भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, समझिए कि आप लोग सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। तो 6 भी बना दिए, 7 आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, 8 भी आप लोग के लिए, और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। 2 क्वेश्चन फिर आप लोग को मिल रहा है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। जो हमारे मेंबरशिप में बच्चे जुड़ चुके हैं उनको तो नहीं भी बनेगा, तो वहाँ पर नोट्स में बनाया गया है बहुत अच्छे से, वहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं, देख करके थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा, हिंट लेकर के आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सब चीज़ समझाने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करके, 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ईजी क्या है, उसी तरह है जो कि हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। 3 10 2 7 ए वाला है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए, माना ए बराबर 3 10 2 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, ए बराबर इतना कर लिए, अब हम डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकालेंगे, देखते हैं 0 तो नहीं हो रहा है ना, चेक करते हैं। लिखिए 3 10 2 7, तो पहले इसको गुना कराते हैं, 7 3 का 21, बीच में लगता है माइनस, 10 दूना का 20, ये भी गया 1, यानी ए इन्वर्स हमारा जो है संभव है। ठीक है, ए इन्वर्स संभव है। अब ए इन्वर्स संभव है तो हम क्या करेंगे, हम एक सूत्र लगाते हैं, कौन सा, ए इजकल टू आई ए। ओके, लगाइए, ए का वैल्यू क्या है लिख दीजिए, ए का वैल्यू है 3 10 2 7 इजकल टू आई का वैल्यू पाता है 1001 इंटू ए। ओके, बात सबको समझ में आ रही है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा करना है कि इसको 1001 के रूप में ला देना है, तब हमारा ए इनवर्स आ जाता है। तो चलिए कैसे कर देंगे कि 1001 के रूप में आ जाए। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले R1 में माइनस करते हैं R2 को, ठीक है। छोटा करने के लिए R1 में माइनस करते हैं R2 को, तो क्या हो जाएगा, ये है R1 और ये है R2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, और ये R2 ज्यों का त्यों ही, बराबर ये R1 ये R2, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा, यानी 0 में से 1 जाएगा -1, और इसको ज्यों का त्यों ही, ठीक है, इंटू ए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि मान लो, ठीक है, R1 में R2 कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि यदि मान लो R2 को, ठीक है, ये R2 है ना, R2 को क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं, ठीक है। R2 में क्या कर रहे हैं कि 2R1 को घटा रहे हैं, मतलब इसको छोटा करने के लिए, तो R2 माइनस 2R1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये छोटा हो जाए और 1001 मिल सके। तो R1 में तो कुछ कर नहीं रहे थे, उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। R2 का मान है 2 माइनस 2 R1 का मान है 1, तो 2 में से 2 जाएगा 0 आ गया, ठीक है। अब चलिए R2 का मान है 7 माइनस 2, R1 का मान है 3, यानी 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1। अब बराबर यहाँ भी R1 ज्यों का त्यों 1 -1, और यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस 2 R1 का मान 1, यानी 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। और यह है 1 माइनस 2 R1 का मान है -1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी 4 आ जाएगा, 4 ही आएगा ना, ये -1 और -2 यानी -2 ही होगा, ये +2 होगा, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा 1001 के रूप में तो आया नहीं। अब की बार क्या करते हैं, तो अब की बार देखिए क्या करते हैं, अब की बार हम R1 में से R2 को 2 से गुना करके घटा देते हैं, आ जाएगा। R1 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुना करके R2 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा R1 है 1 माइनस 2, R2 का मान है 0, तो 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, ये है 3, तो 3, 2 गुना R2 का मान है 1, तो 1, 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा 2 मत करो, यहाँ 3 कर दो, 3 से गुना करके निकालो तब ना आएगा, यहाँ पर 3 कर लो, 3 गुना 1 कितना जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, इसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, बराबर। और यहाँ पर ए यहाँ है, तो यहाँ लिखते हुए चलो, छोड़ो नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 3, क्योंकि 3 है ना, R2 का मान है -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 यानी 7 हो गया, ठीक है। और ये -1 तो -1 माइनस 3 तो 3, R2 का मान है 3, ये कितना हो जाएगा -1 और -9, ये 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों 2 3 इंटू ए। देखो 1001 के रूप में आ गया, जैसे ही आ गया ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ये हमारा आंसर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत इजी प्रश्न है, बस आप लोग को मेरे दोस्त एक बार समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो आप लोग कहिए मत, बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो 9 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जो छोड़ा है ना आप लोग बना करके मेरे पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि माइनस वाला है, ठीक है, ये सब माइनस में दिया है, तो चलो छोड़ो, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 3.4 था, हम लोग यहाँ 9 तक सॉल्व कर चुके, ठीक है। और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस माइनस लगा है, इसमें वही काम जो कर रहे हैं वही करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग को 4 क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं, आप लोग इसको प्लीज़ जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है और आप लोगों को समझ में भी आने वाला है, ऐसा बात नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करके हम 18 तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। और ये वीडियो वहीं दे सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़े हैं, ठीक है। ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो जो आप लोग, यदि आप लोग को जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं मेंबरशिप में,
मेंबरशिप का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से कॉल या मैसेज करके आप लोग जुड़ना होगा तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना होगा कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो कोई ज्यादा फी भी नहीं रखे हैं मेरे दोस्त, 500 रुपया रखे हैं। जितना मेहनत करते हैं ना उसके आगे मतलब 500 रुपया बहुत कम है, आप खुद समझ सकते हो, आप खुद समझदार एक इंसान हो, ठीक है। तो ज्यादा हम बात क्या बताएंगे, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। तो यदि मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।